राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका, आपकी प्रेयसी या आपकी प्रेमी या आपके पति या आपकी पत्नी या जिसको भी आप चाहते हैं या चाहती हैं आपकी बस में हो जाए, तो बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। बहुत सरलतम प्रयोग भी है, एक पैसे का आपका खर्चा नहीं लगेगा। यह टोटका है, जब भी आप प्रयोग करें तो किसी को पता न चले, न कोई टोके न कोई रोके, न किसी की टोक लगे। जो भी करिए अपने सूझबूझ दिमाग के साथ करिए, जिससे कोई डिस्टरबेंस आपको न हो। इस प्रयोग में उनका पहना हुआ कपड़ा चाहिए। प्रेम एक ऐसा अव्यक्त भाव है कि जिसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। हर कोई चाहता है कि अगला उससे प्रेम करे। एक प्रेमी चाहता है कि उसकी प्रेमिका उसको बहुत प्रेम करे। एक पत्नी चाहती है कि उसका पति उसको प्रेम करे। पति भी चाहता है कि उसकी पत्नी उससे प्रेम करे। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी एक दूसरे को यही चाहते हैं कि अगला उससे प्रेम करे। यहां तक कि जो भी रिश्ते नाते हैं, रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, माता पिता पुत्र भाई बहन इष्ट मित्र रिश्तेदार कोई भी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उससे प्रेम करें। मगर क्या आप जो चाहते हैं वह आप दूसरे को देते हैं? जो आप देंगे वही आप पाएंगे, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। हम जो उम्मीद दूसरों से करते हैं वह हमको देना पड़ेगा। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना पड़ता है, सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है, सुख प्राप्ति के लिए सुख देना पड़ता है और दुख प्राप्ति के लिए भी दुख देना पड़ता है। अगर आप किसी को दुख देते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको सुख मिलेगा? अगर आप यह सोचते हैं तो आप बहुत समझदार हैं, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि जाने अनजाने में आप लंबे समय के लिए दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। आप जिस माहौल में हैं उस माहौल में रहने का प्रयास करेंगे, जो सोचेंगे उसमें वृद्धि होती जाएगी। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आप देखिएगा आपको वजह भी मिल जाएगी अच्छा सोचने के लिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो आप प्रेम करिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपने रिश्तों से प्रेम करिए। हर व्यक्ति आपको प्रेम करेगा। और यदि आप दुख में हैं और वही सोचते रहेंगे तो देखिएगा आपको दुख में रहने का भी कारण मिल जाएगा और लंबे समय तक आप दुख में ही विचरण करते रह जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप निरोग हो, स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। अगर आप यही कहते रहेंगे कि ये समस्या है, वो समस्या है, ये ठीक नहीं हो रहा, यह बीमारी है, जिसकी चर्चा बार बार करेंगे, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार करेंगे, वही आपके सामने आएगा। जैसा सोचेंगे वैसी दुनिया नजर आएगी। दुकानदार भी, व्यवसाय भी ये नहीं बोलते हैं कि हमें दुकान बंद करना है, वह बोलते हैं कि हमें दुकान बढ़ाना है। क्यों बोलते हैं? उनकी मान्यता है, या हमारे शास्त्रों में लिखा भी गया है कि हमारे जिह्वा में 24 घंटे में से कोई समय ऐसा आएगा कि सरस्वती जी हमारे जिह्वा पर विराजमान होती है। आप जो भी मुख से निकालेंगे कभी न कभी तो पूरा हो ही जाएगा। अतः हम ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करें, ऐसे भाव को क्यों व्यक्त करें जिससे खुद पर ही आफत बन पड़ सकती है। इसलिए अच्छा सोचें, सात्विक सोचें, अच्छे विचार अपने अंदर लाएं। न कभी हानि देंगे न हानि लेना पड़ेगा, न चोट देंगे न चोट लेना पड़ेगा। आप दूसरे को समझेंगे तो दूसरा आपको भी समझना पड़ेगा। ये सब तो एक
ऐसी बातें हैं कि सबको पता है, सब लोग जानते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम वशीकरण का प्रयोग तभी करते हैं जब अगला हमसे दूर चला जाता है, या जीवन में हम जब भी कोई चीज प्रयोग करते हैं, जब उस भाव में कमी हो जाती है तभी उस पर ध्यान जाता है। और लोग भी हालचाल तभी पूछते हैं जब कोई आपको कष्ट हो। पैर में कष्ट होगा तो लोग पूछेंगे, अरे आपके पैर में क्या हुआ? जब पैर ठीक था तो किसी ने पैरों के बारे में नहीं पूछा। जब चोट लगती है तो लोग उसके बारे में पूछते हैं। उसी प्रकार हम वशीकरण का प्रयोग तभी करते हैं जब कुछ रूठ गया हो, कुछ टूट गया हो, कुछ बिखर गया हो। जब बिखरता है, जब टूटता है, एक टेंशन, एक तनाव होता है। हमारे मन मस्तिष्क में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और उस समय हम एकाग्रता में नहीं रह पाते हैं। कोई प्रयोग कैसे कर पाएंगे जब हम स्वयं ही शांत नहीं है? दूसरे को बस में कैसे कर पाएंगे आप जब स्वयं अपने आप को अपने बस में नहीं कर पा रहे? सबसे पहले आवश्यकता है अपने भीतर के तनाव को, अपने भीतर के विरोधाभास को, अपने भीतर के दुख को खत्म किया जाए, अपने आप में लौटा जाए। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है, उसको जरा आजमा के देखिएगा। जब भी आपको खाली समय मिले, 2, 4, 5, 10 मिनट, तो आप गहरी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए, सांसों के बारे में सोचिए कि सांस निकल रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। इसको बैठ के कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं। यदि बैठ के करते हो तो किसी आसन का प्रयोग करिएगा जो ऊर्जा का कुछ अलग हो, और बैठिएगा तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर, गर्दन, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और अगर आप लेट के करते हो तो यह प्रयास करिए कि जहां लेटते हो वह बिल्कुल तख्त वगैरह हो, बहुत मोटे गद्दे वगैरह ना हो। बिल्कुल आराम के साथ, राहत के साथ आप यह करिए। आंखों को हल्के से आपको बंद करना है, कोई स्ट्रेस ना हो। होठों को हल्के से आपको बंद करना है, जैसे गुलाब की 2 पंखुड़ियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, टच कर रही हैं। सांसों पर फोकस 5 मिनट करिए। उसके बाद से अपने नाक जो नोज है उसके अग्रभाग को आपको देखना है। 5 मिनट तक आप ऐसा करिए। उसके बाद आपको निद्रा आएगी। अगर नींद लगे तो सो भी जाइएगा। लगातार ऐसे करने से आपके मन में जो निराशा की चीजें वो खत्म हो जाएंगी, अंदर से आप स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट कर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपनी प्रेमिका को बस में करना चाहते हैं तो प्रेमिका का कपड़ा, प्रेमी को बस में करना चाहते हैं प्रेमी का कपड़ा, पति पत्नी जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं तो अगले कपड़ा आपको लाना है। उसके बाद आपको उसको जला देना। जलाते समय ध्यान दीजिएगा कि आपका मुख पूरब या उत्तर में है, और उसके राख को आपको चौराहे पर कहीं फेंक दीजिए। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में इसको कर लीजिए, सुबह समय कर लीजिएगा। किसी का टोक नहीं लगेगा, आसानी से आप बिना विघ्न के आप कर भी लेंगे। अपने आप में प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग है, आजमाइएगा, आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न। मैंने आप भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कोई इस प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या
शारीरिक समस्या हो तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।